दोस्तों यदि आप भी इस बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टेस्ट सीरीज, जो कि बिहार पुलिस के लिए जो है खान सर के द्वारा टेस्ट सीरीज 2025 में जो चलाया गया है, और उसी का जो है ये दूसरा टेस्ट सीरीज है। दूसरा टेस्ट सीरीज का जो है हम लोग 50 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं इससे पीछे के वीडियो तक में। इस वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के। एक टेस्ट सीरीज में जो है आपको टोटल 100 क्वेश्चन आता है सभी सब्जेक्ट के, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से है इसमें, और आपको बता दें कि पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज जितना भी है खान सर के सभी को कवर कराएंगे आपको एग्जाम तक में और एग्जाम से पहले तक में। और इसलिए जो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी टेस्ट सीरीज के जो है सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जेकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे। ये जो है ये मूल रूप से निवासी जो थे ये केरल राज्य के निवासी थे, जिसका नाम था ए जेकब। इनका निधन हो गया तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 52, IPL 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1,10,00,000 रुपये की बोली लगाकर खरीदा है। ये जो है ये खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें जो है इसमें जीता है बिहार राज्य जो है ये स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है। तो किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट इसलिए लगती है क्योंकि वो जो है संवेग अचानक वहाँ पर शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर क्या होगा। तो जब बर्फ पिघलेगी वहाँ पर तो जल का स्तर जो है वो नहीं बदलता है, वहाँ पर जल वैसे ही रह जाता है क्योंकि बर्फ उसमें जो है पिघल कर रह जाता है, जल में जो है खाली स्थान होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव होगा। यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो उस यानी जो उस पर जो प्रभाव पड़ेगा उस पर यही प्रभाव पड़ेगा कि प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र अधिक स्पष्ट दिखाई देगा वहाँ पर जो है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है देख सकते हैं कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा। तो जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग जो होगा उसका रंग हो जाएगा काला, काला रंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। तो वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व जो है वो घट जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती। तो पीसा की झुकी मीनार जो होता है वो नहीं गिरती क्योंकि वह जो है गुरुत्व केंद्र की लंब सिद्ध आधार के भीतर रहती है, इसलिए वो नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है देख सकते हैं प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है। तो प्रेशर कुकर जो है ये भोजन को जल्दी इसलिए पकाता है क्योंकि कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है, इसलिए वो जल्दी पका देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है। तो विसरण की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक होता है ये होता है कणों की स्वतंत्र गति, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होगा। तो यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका जो बॉन्ड जो होगा वो होगा बहुत यानी मजबूत और छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है। अध्रुवीय बंध का उदाहरण है H2, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर जो होता है ये होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो प्रोपेन जो होता है ये एल्केन यानी अल्केन हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एल्केन। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है। तो एसिटिलीन जो होता है ये अभिक्रियाशील जो होता है ये होता है जल के साथ अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है। तो हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता यह है कि यह सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहा जा रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की जो खोज किया था ये क्या था, प्री स्टेले ने। ऑक्सीजन की खोज प्री स्टेले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। तो ऑक्सीकरण का जो अर्थ होता है, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहा जा रहा है वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं। तो इसको जो है इसको कहते हैं चूना बनाना। चूना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। तो रक्त को थक्का बनने में जो सहायता करता है वो विटामिन के करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का जरा मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा बोलना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहा जा रहा है एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। तो एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो मिलता है ये मिलता है दूध से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक है। तो टेंडन और लिगामेंट जो होता है ये घना संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा घना संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कहा जा रहा है आइरिस का क्या कार्य है। तो आइरिस जो होता है इसका कार्य यही है कि यह रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना ये आइरिस का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन को कवर किया और क्वेश्चन नंबर 75 तक को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अगला वीडियो में जो है हम लोग 75 से 100 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और दूसरा टेस्ट सीरीज हो जाएगा समाप्त। तो फिर तीसरा टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। जितने भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कि कैसे कैसे बनाया गया है उसको देखने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।